है 10 से 25 तक फलेरिया का जो है वो कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कि दवाई खिलाना है, वो भी सामने खिलाना है। फलेरिया का कीटाणु किसके शरीर में है ये पता नहीं है हम लोगों को, और जनरली होता क्या है कि इसका कीटाणु शरीर में जो खून के प्रभाव में आता है वो रात में आता है, जिसके लिए हम लोग नाइट ब्लड सर्वे भी करवाते हैं। तो अभी हमारे यहाँ जो है जो कार्यक्रम चलेगा ये IDA का चलेगा, जिसमें कि हम लोगों को 3 दवा खिलानी है। एक अल्बेंडाजोल है, DEC की गोली है और आइवरमेक्टिन है। और जबकि ये कार्यक्रम चल रहा है पहले से, लेकिन हो क्या रहा है कि आदमी लोग जो है इसको खाता नहीं है सामने, बहुत कम लोग खाते हैं। हम लोग को ये प्रयास करना है कि सब लोग सामने खाएं। WHO का ये कहना है कि अगर साल में अगर एक बार अगर फलेरिया की दवाई खा ली जाए और 6 साल तक अगर लगातार वो दवाई खाएगा तो फिर फलेरिया जो है वो उन्मूलन हो जाएगा। फलेरिया एक ऐसी बीमारी है कि अभी तो हमको कुछ नहीं बुझा रहा है, लेकिन जैसे सिम्टम आना चालू होगा, जिसमें हाथी पाँव होता है, हाइड्रोसिल होता है, हाथी पाँव इस स्थिति में पहुंच जाता है कि आदमी अपना काम स्वयं नहीं कर पाता है, वो एक बोझ बन जाता है परिवार पे, समाज पे। इसीलिए सरकार इस पे जो है वो पूरे ध्यान दी हुई है कि नहीं, हर हालत में फलेरिया से जो है वो मुक्त करना है। तो ये कार्यक्रम 10 से 25 तक चलेगा। 10 तारीख को बूथ पे हर जगह बूथ पे जो है वो खिलाया जाएगा, और 11 से 25 तक हाउस टू हाउस घूम के जो है खिलाया जाएगा। ये इसमें जो है इसमें मेन परहेज जो करना है वो ये कि किसको दवाई ये नहीं देना है। 1 वर्ष से अगर कम बच्चा है, 1 वर्ष से 2 वर्ष उम्र वाले बच्चे को सिर्फ हम लोग जो है DEC की गोली देते हैं और अल्बेंडाजोल की आधी गोली देते हैं। लेकिन 1 वर्ष से अगर कम है तो उस बच्चे को हम लोग फलेरिया की दवाई नहीं देंगे, इसलिए कि ये माना जाता है कि उसके ब्लड में जो है फलेरिया का इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। और आइवरमेक्टिन जो एकजुटा है, पहले 2 दवाई यहाँ चलती थी, अब 3 दवाई में किया गया। आइवरमेक्टिन में क्या है कि 5 वर्ष से अगर कम उम्र का अगर आदमी है, बच्चा है, उसको दवाई हम नहीं देंगे। और 90 सेंटीमीटर से अगर कम है, अगर मान लीजिए कि कोई जो है 30 साल का आदमी है, लेकिन वो जो है 5 वर्ष से वो उसकी ऊंचाई जो है वो 90 सेंटीमीटर से कम है, तो वैसी स्थिति में उसको हम दवाई आइवरमेक्टिन नहीं देंगे, लेकिन DEC देंगे, अल्बेंडाजोल देंगे। तो यही हमारा कार्यक्रम है, जबकि इससे कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं होता है। उसके बावजूद भी किसी को सर दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, उल्टी हो सकता है। इसको खाली पेट में दवाई को नहीं खाना है। और ये जो आता है, बुखार हो या सर दर्द हो या उल्टी हो, ये अपने आप ये ठीक भी हो जाता है। बुखार उसी को आता है, ये मान के चलिए, जिसके शरीर में अगर फलेरिया की अगर कीटाणु है, तो अगर वो दवाई खाएगा तो वो तो वहाँ फाइट करेगा, फाइट जब करेगा तो फीवर के रूप में उभरेगा। इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वैसे हम जो है रैपिड रिस्पॉन्स टीम जो है वो बनाए हुए हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, हर ब्लॉक लेवल पे भी है, कि अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो वो जो है तुरंत वहाँ मूव करके जो है उसको जो है वहाँ ट्रीटमेंट वो दे। तो अर्बन क्षेत्र है सर, रूरल एरिया के लिए क्या? हाँ, तो ये तो पता है कि ये रूरल में भी जो है, ये अर्बन में तो हम लोग कर ही रहे हैं, साथ में अर्बन ये आपका रूरल में जो है हर CSC में रैपिड रिस्पॉन्स टीम बना हुआ है। वहाँ भी हर गांव में बूथ पे होगा, हर गांव में बूथ पे 10 को होगा, और 11 से 25 तक हाउस टू हाउस होगा। और उसमें अगर कहीं किसी को दिक्कत होगी तो रैपिड रिस्पॉन्स टीम है वो वहाँ जाके करेंगे। इसमें यही है नियम कि हम लोगों को सामने दवाई खिलाना है, नो कि ये कि दवाई लेके रख लेना है। तो पब्लिक ये जरूर जागरूक हो जाए कि दवाई खाना अनिवार्य है। हमारे यहाँ हम लोग यहाँ शुरू करेंगे DC साहब के यहाँ से, जहाँ की DC साहब खुद खाते हैं, CS साहब खाते हैं, हम लोग सभी लोग खाते हैं। हम लोग का जो ये लक्ष्य जो है वो 15,15,323 है, और मेरे पास जो दवाई खिलाने वाला जो है वो 6,062 है। मतलब होल डिस्ट्रिक्ट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए जो है 2147 बूथ भी बनाए हुए हैं हम लोग, जो कि 10 तारीख को वो कार्य करेगा।
और इसमें सुपरवाइजर भी हम 303 लगाए हुए हैं, ताकि वो घूम घूम के देखें कि दवाई वहाँ ठीक से खिलाया जा रहा है या नहीं। आप लोगों से अनुरोध होगा और आप लोगों के माध्यम से कि पब्लिक को ये जागरूक करना कि ये इससे कोई हानि नहीं है, दवाई खानी है और हम लोगों को फलेरिया मुक्त होना है। इसलिए फलेरिया एक ऐसी बीमारी है कि अगर हो जाए तो फिर वो ठीक होगा नहीं, वो बोझ बना। हम इसका बचाव कर सकते हैं, इलाज करना मुश्किल है। सिर्फ एक हाइड्रोसील का हम लोग ऑपरेशन कर लेते हैं, बाकी जो है हम लोग किसी का कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग इससे बचें और समाज को भी बचावें। थैंक यू।